नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 32 और जिसकी दिनांक है 16 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है कैदी और कोकिला कविता। ठीक है, जब उस टाइम पे जब हमारा देश गुलाम था, किसके अधीन था? जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनके अधीन था, तो वो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। इसी वजह से उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा था, और जब वो जेल में थे तो तब उन्हें पता चला कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना खराब व्यवहार होता है, कितना दुर्व्यवहार होता है, और इसी सोच को लोगों के बीच में लाने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा था। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कैदी और कोकिला आगे क्या है। कैदी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। जब रात को जो कोयल है वो आधी रात में बोल रही है, तो कवि उससे पूछते हुए कह रहे हैं, क्या तुम पगला गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो, जो आधी रात को भी इतना चीख रही हो, इतनी आवाज़ कर रही हो। कोकिल बताओ, कोयल मुझे बताओ, क्या तुमने क्या देख के आई हो जो तुम इतना बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, और क्या तुम जंगल में किसी भयानक आग को देखा ही हो। दावानल बोलते हैं जो जंगल की आग होती है। क्या तुम भयानक आग देखा ही हो, कोकिल बोलो तो, बताओ तो इसमें क्या है। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो जंगल की ये जो दावानल है, भयंकर आग, उसकी तुलना कर रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल में, उसके बारे में। फिर आगे बोलते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों का लिखे गान। अब वो बोल रहे हो, क्या तुम ये नहीं देख सकती कि हमने जंजीर जो पहन रखी हैं, जिसको तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि अत्याचारों की वजह से वो बोल रही है, तो वो बोल रहा है कि अरे ये जंजीर नहीं है, ये तो हमारा गहना है। ये जंजीर में लिपटे हुए देख के अगर तुम ये गाना गा रही हो, तो इसको ये समझ लो कि ये हमारा गहना है, ये तो हमें गहना दिया है सरकार ने। और अब तो जो कोल्हू है, उसके चलने की आवाज़ भी मेरे, मतलब उससे भी क्या होता है, चरकचू जीवन की तान। अब मतलब जो कोल्हू की आवाज़ है, उससे भी क्या हो गया, उससे भी मैं अपने जीवन में प्रेरणा लेता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान हूँ, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और अब वो ये बोलते हैं कि दिन भर जब हम पत्थर तोड़ते रहते हैं, है ना, जब हम दिन भर पत्थर तोड़ते रहते हैं, तो उन पत्थरों पे जो उंगलियों पे हमारे निशान हो गए ना, वो निशान नहीं है, वो क्या है, वो भारत सरकार का गान लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, जो भारत की स्वतंत्रता का गान होगा। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उसके लिए गीत लिख रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके आगे बोल रहे हैं कि हमने अब पेट पर रस्सी बांध रखी है, कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार अपने को ऊपर समझती है, अब हमने अपनी कमर कस ली है, अब हमें कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकती, और हम इसकी अकड़ को निकाल के रहेंगे। दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब वो बोल रहे हैं, जो कोयल जो दिन में इतने सुंदर गीत गाती है, कोयल की आवाज़ क्योंकि बहुत सुंदर होती है, बहुत सुरीली होती है, तो जो दिन में इतने मधुर भजन गाती है, अब रात को रुलाने वाली आवाज़ में क्यों गा रही है, क्यों रात में जग कर वो चिल्ला रही है और इतने गजब क्यों ढा रही है। मतलब इतने, अब वो बोलते हैं कि अब हमारे करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रगत में गजब ढा रही आली। इसमें कवि ने एक बात और कही है कि इतनी सारा जो हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, कौन, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो जेल में हमें यातनाएं दी जाती हैं, जो दुर्व्यवहार होता है,
उससे क्या हो गया है, उससे हमें गजब का आत्मविश्वास आ गया है। मतलब उससे और हमें क्या मिलता है, हमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अब अपनी आज़ादी को लेकर ही रहेंगे, हम इन यातनाओं से डरने वाले नहीं हैं। इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब वो कहते हैं कि अब हमारे अंदर कोई भी करुणा की, मतलब कोई दया की भाव नहीं आती, ना हम रोते हैं। इसलिए शायद ऐसा लगता है कि शांत समय में, रात में तुम मुझे सांत्वना देने के लिए आई हो, कि क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता तो इसलिए आई हो। इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीर कर, मतलब अंधेरे को बेध कर, मतलब अंधेरे को हटाकर, अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, रो रही क्यों हो, मतलब क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और अब वो बोलते हैं कि कोयल मुझे बताओ, क्या तुम हमारे जो अंदर सरकार का, जो अंग्रेजी सरकार है, इसके खिलाफ विद्रोह के बीज बोने आई हो, इस भांति बो रही हो। मतलब तुम चाहती हो कि हम विद्रोह करें, उनसे संघर्ष करें, तो क्या तुम इसलिए आई हो, बताओ मुझे कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो इतनी रात को। कोयल को समझ, पोएम को जो पोएट हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो वो कवि बार बार कोयल से यही पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि कविता के माध्यम से कवि ने जो जेल में कैद लोग हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मन की दशा का वर्णन करा है कि उनके मन में क्या विचार आते हैं, किस प्रकार कोयल का गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम और शक्ति की भावना मजबूत बनाती है। मतलब वो जो कोयल गीत गा रही है, उससे उनमें जो देशभक्ति की भावना और देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ करने का जज्बा और बढ़ता जा रहा है, ताकि वो अंग्रेज़ों से जो गुलामी झेल रहे हैं उससे मुक्ति पा सकें। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की 2 जेलों में दी गई वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर हमें ये पता चलता है पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन इस तरीके से है। उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठरी दी जाती थी, जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था और पत्थर तुड़वाए जाते थे। कैदी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। कैदी के लिए रोना भी मना था। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आदि भाव स्पष्ट करिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो बच्चों हमने पढ़ाई है, अंग्रेज सरकार देश के स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनसे पशुओं की तरह काम करवाती थी, पशुओं की तरह उनके साथ बर्ताव करती थी, जिससे उन लोगों का स्वाभिमान और देश के प्रति देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। इसलिए करवाती थी कि जिससे ये सब चीज़ें जो देश प्रेम करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो सब खत्म हो जाए। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे सारे अत्याचार सहते हुए भी अपनी जिद पर अड़िग थे, जिससे अंग्रेजी सरकार की सारी अकड़ निकल जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आधी रात में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। तो आधी रात में कोयल का सोच रहे हैं, आधी रात में कोयल की चीख से कवि का अंदेशा है कि या तो कोयल पागल हो गई है, या उसने जंगल की आग की विनाशकारी लपटों को देख लिया है, या तो उसे नींद नहीं आ रही, या उसे कोई बहुत पीड़ा सता रही है। तो ये उन्होंने सोच रहे हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्ति को लिखिए। तो कवि ने ये पंक्ति किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इसमें इन्होंने भयावह आग का वर्णन किया है और ये पंक्तियां हमने अपने आंसर में लिख देनी है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 32। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए आए हो, और अपने सारे दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलना।
और नोटिफिकेशन बेल बच्चों आप नहीं दबाते हो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं मिलती। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिया करो। चलिए बच्चों, थैंक यू।